इमामुल अंबिया ताजदार मदीना वाली कायनात आराम फरमाए। बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया, मौला जमीन पर हम पहुंच गए, महबूब को कैसे लाएं? ऐ परवरदिगार, तेरा हबीब तो आराम फरमा रहा है, महवे इस्तिराहत है आका। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल तेरे लब बनाए गए काफूर के, महबूब के तलवे हैं नूर के, जरा अपने लबों को हबीब के तलवों पर रख दे, ये ठंडक महसूस करेंगे, बेदार हो जाएंगे। एक बात काबिल गौर है, हुजूर की रातें जाग कर गुजरती थीं अक्सर, अल्लाह की इबादत में मुसल्ले पे खड़े होकर रात रात भर अल्लाह की इबादत, रात रात भर क़याम, रात रात भर अल्लाह का जिक्र। वो महबूबे खुदा जो सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाए, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। अल्लाह ताला महबूब को खुद फरमाए, हबीब ये रहमत वाली मुजम्मिल वाली चादर ओढ़ने वाले महबूब, सारी सारी रात न जागा करो, इतना न जागा करो, इतना इबादत में खुद को सारी सारी रात के लिए न लगाया करो, कुछ कम करो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर से सुनो, आका रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत में रातें गुजारते हैं, रातों को जाग कर इबादत करते हैं, मगर जब आई 27 रजबुल मुरज्जब, जब ये शब आई, ताजदार मदीना वाली कायनात, जहां आदत ये हर रात जागना है, रब की इबादत करना है, आज की रात मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़ कर आका लेट गए, आराम फरमाने लगे। क्यों? वजह यह है कि आज परवरदिगार खुद बुलाएगा और आज उम्मत का काम बन जाएगा, आज उम्मत की बख्शिश होगी, आज उम्मत के लिए रहमत के दरवाजे खोले जाएंगे, गुनहगारों पे आज करम होगा। बुलबुल सिदरा जमीन पर आए, आकर देखा जमीन पर अंधेरा है, तारीकी है, फरिश्तों ने देखा तारीकी है, अंधेरा है। आज भी आप लोग देखते हैं बिलौमियों, आखिरी रातें जो होती हैं, जब चांद छुप जाता है, महीने की आखिरी रातें, वो 3-4 रातें, उसमें जब चांद छुपा रहता है तो अंधेरा रहता है। बुलबुल सिदरा फरिश्तों के साथ आए, जमीन पर अंधेरा। फरिश्तों ने अर्ज किया, बुलबुल सिदरा जमीन पर तो अंधेरा है। बुलबुल सिदरा ने फरमाया, एक काम करो, नूर की मशालें जलाओ, नूर की कंदीलें रोशन करो। फरिश्ते हुक्म पाकर बुलबुल सिदरा का सैयदुल मलाइका ने हुक्म दिया है, कंदीलें नूर की रोशन की जा रही हैं, नूर की मशालें जलाई जा रही हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल ताखीर किस लिए है, देर किस लिए है? बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, मौला मेरे परवरदिगार, जमीन पर अंधेरा है, उजाला किया जा रहा है, या अल्लाह उजाले का एहतमाम हो रहा है, इसलिए। अल्लाह ने फरमाया, क्यों, क्या जरूरत है नूर की कंदीलें जलाने की, नूरी मशालें रोशन करने की जरूरत क्या? या अल्लाह उजाला करने के लिए अल्लाह ने फरमाया, मत जलाओ ये नूर की मशालें, मत जलाओ ये कंदीलें। ए ताइरे सिदरा, ए सैयदुल मलाइका, महबूब को हुस्न ऐसा लाजवाब अता किया गया है,
रब ने फरमाया मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ सैयदुल मलाइका, मेरे महबूब के रुख से एक पर्दा हटाओ, एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात मुनव्वर हो जाएगी, सारी जमीन पर उजाला हो जाएगा। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। वो है हमारे हुस्न भी अल्लाह ने लाजवाब अता फरमाया। अजीजाने गिरामी और कदर गौर फरमाइए, बुलबुल सिदरा ने हुजूर को बेदार किया, तायर सिदरा ने हुजूर को बेदार करके सजाया संवारा गया, दूल्हा बनाया गया, आरास्ता किया गया। कल्बे अतहर हुजूर का नूर के पानी से धोया गया। अजीजाने गिरामी उल कद्र, आका को तैयार किया गया, आरास्ता किया गया, दूल्हा बनाया गया। मेराज के दूल्हा, यहां दुनिया में भी दूल्हा बनते हैं, मगर मेराज के दूल्हा की शान अलग है। यहां दुनिया में कोई दूल्हा बनता है, बड़ी खुशी होती है, दूल्हा बनाया जा रहा है, बाप खुश, भाई खुश, बहनें खुश, रिश्तेदार खुश, मगर इन सब में सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माँ को होती है। माँ इतनी ज्यादा खुश, इतनी ज्यादा खुश, बेटा दूल्हा बन गया। माँ आई, माँ ने आकर कुछ पैसे निकाले, बेटे के सर पर यूं सदका उतारा, यूं उतार कर वो गरीबों में दे दी। सदका उतारा जाता है दूल्हा का। मगर अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, सदके उतारे जाते हैं, दूल्हा का सदका उतारा जाता है पैसों से। मगर आज मेराज की रात मेरे आका दूल्हा बने हैं, सदका तो आज भी उतारा गया। कैसे उतारा गया? आज कोई पैसों का सदका नहीं उतारा गया, आका दूल्हा बने तो नूर का सदका उतारा गया। नूर की खैरात उतारी गई, उस खैरात को कायनात में तकसीम कर दिया गया। तो पता चला ये जो दुनिया में उजाले हैं, ये जो दुनिया में नूर है, ये जो दुनिया में जलवे हैं, ये नूरे मुस्तफा की बहारें हैं। हुजूर को दूल्हा बनाकर ले जाया गया, मस्जिद अक्सा मेरे आका पहुंचे। तमाम अंबिया रसूलान इज़ाम मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, सफ़ें बनी हुई हैं। हुजूर मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, मेरे आका ने अक्सा में नबियों की इमामत फरमाई। अंबिया मुक्तदी हैं, मेरे आका इमाम हैं। इमामुल अंबिया आगे हैं, मुक्तदी सारे पीछे हैं। गौर फरमाइए, मेरे आका ने इमामत फरमाई। हजरत आदम भी मेरे आका की इक्तिदा में पीछे, हजरत मूसा भी पीछे, हजरत इब्राहीम भी पीछे, हजरत ईसा भी पीछे। सारे अंबिया, सारे रसूल सब पीछे। पता लग गया सबके आगे आका हैं, सब मुक्तदी हैं, मुक्तदा मेरे आका हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं इमामुल अंबिया, आका का जो लक़ब है सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि आका हकीकतन नबियों के इमाम हैं।
मुसल्ले इमामत पर भी इमाम है, सरदारी में भी इमाम है, अफजलियत में भी इमाम है। हर एतबार से बरतरी मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता फरमाई है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने अपने प्यारे महबूब की मेराज को कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को, अपने महबूब को रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हुजूर की मेराज का जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया। मगर मेरे अजीजों इस आये करीमा पर जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने सबसे पहला कलमा, सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहला फिक्रा क्या फरमाया? परवरदिगार ने फरमाया सुबहान। या अल्लाह, महबूब की मेराज की बात है। ए परवरदिगार, अपने हबीब के मेराज पर जाने की बात है, मगर तूने बात का आगाज किया तो सबसे पहले फरमाया सुबहान। अपनी बाकी का जिक्र किया तूने। जवाब आएगा बारगाहे रब्बे जुल जलाल से, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार, खालिक, मालिक, मैंने इंसानों को पैदा किया। जवाब आएगा कि जब मेरा महबूब मेराज करने के बाद में लोगों को बताएगा कि मैंने रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मेराज की, मैं अर्शे आज़म तक गया, लामका तक गया, रब से मुलाकात की, जन्नत व दोज़ख को देखा, ये तमाम मनाजिर मैंने देखे, तो ये मक्के के काफिर कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये कहेंगे ये नामुमकिन है, ये हरगिज नहीं हो सकता। रात के मुख्तसर से हिस्से में कोई कैसे इतना लंबा सफर करेगा? कोई कैसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक चला जाएगा? मस्जिद अक्सा से कोई कैसे अर्श तक चला जाएगा? कोई कैसे लामका तक चला जाएगा, फिर वापस भी आ जाएगा? वक्त कितना? फरमाया गया दरवाजे की जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, मेरे आका गए, मेराज की, सारे मनाजिर देखे, वापस भी आ गए। ये लोग इनकार करेंगे, कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। तो कुरान मजीद उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा लगाएगा। कुरान की आयत कहेगी, ऐ अक्ल के अंधो सुनो, तुम्हारी अक्ल कहती है रात के मुख्तसर से हिस्से में ये हो नहीं सकता, कोई अर्श तक जा नहीं सकता, कोई आसमानों के पार जा नहीं सकता। कुरान कहेगा हाँ ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर कुरान ने मेराज का जिक्र करते हुए सबसे पहले कहा सुबहान। ऐ दुनिया वालों, ये यकीनन बंदों के लिए, इंसानों के लिए, बाकी तमाम मखलूकात के लिए नामुमकिन है, मगर वो जो सुबहान है, वो जो पाक है, वो जो परवरदिगार है, अगर वो चाहे, उसकी मर्जी और मशीयत हो तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह अगर चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, कुछ नामुमकिन नहीं। तो सनद अल्लाह ताला पहले अपनी पाकी का जिक्र करके अल्लाह मेराज को मजबूत सनद अता फरमा रहा है कि कोई इनकार न कर सके।
कोई ये न कह सके कि साहब ये यूं ही ख्याल है इनका। आज भी बहुत लोग हैं ख्याल कहते हैं, ख्याल है, ख्वाब है। याद रखना कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमा दिया, मेरे महबूब की मेराज को ख्याल न समझना, क्योंकि याद रखना सैर कराने वाला परवरदिगार है। और जब सैर कराने वाले की जात पर नजर डालोगे पता लगेगा वो कितनी अजमत वाला, कितनी शान वाला। वो परवरदिगार जो सुप्रीम पावर है, जब वो सैर कराए तो जहां तक चाहे वहां तक सैर कराए, जहां तक ले जाना चाहे वहां तक रब ले जाए। अल्लाह ताला ने मेराज कराई। अच्छा जरा इसको भी समझने की कोशिश करो, क्यों मेराज कराई, क्या जरूरत पेश आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बारगाह रब्बे जुल जलाल में बार बार अर्ज करते रहे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मुझे जलवा दिखा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते रहे, मौला जलवा दिखा दे, ए परवरदिगार जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, नहीं मूसा तुम नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने देखने के ताल्लुक से ये भी ऐलान फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह का कुरान, बसारत वो आंखें अल्लाह ने अता नहीं की किसी को जो अल्लाह को देखे, अल्लाह का दीदार करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मैं नहीं देख सकता, कोई इंसान नहीं देख सकता, तो मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, कोई तो होगा जो रूबरू तुझसे मुलाकात करेगा, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। फरमाया परवरदिगार ने मूसा ये शरफ मैंने अपने महबूब को अता फरमाया है, वो आंखें मैंने अपने हबीब को अता फरमाई हैं जो मेरे जलवों को बराहे रास्त देख सके, जो मेरा दीदार कर सके। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, बता दिया, पर्दे उठे हैं, जलवे अगर देखे हैं तो महबूब ने देखे हैं, पर्दे उठे हैं तो महबूब के लिए उठे हैं। दीदार अगर रब का किया है तो ताजदारे मदीना ने किया है। अल्लाह ने महबूब को सैर कराया। मेरे हुजूर उम्मत को बड़ा याद फरमाते थे, ताजदारे मदीना उम्मत के गम में आंसू बहाते थे, हम गुनहगारों के लिए आकर रोते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना उम्मत के गम में रोते, आंसू बहाते, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है। ताजदारे मदीना उम्मत के गम में आंसू बहाते, उम्मत के गुनाह याद आते, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करते, मालिक मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। लेकिन एक रात ऐसी आई, ताजदारे मदीना अपनी उम्मत के गम में, अपनी उम्मत के गम को अपने ख्याल, अपने दिल में लेकर, अपनी चादर लेकर ओढ़ कर लेट गए। मुस्तफा जाने रहमत उम्मत के गम को समेट कर मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़कर आका लेट गए, आराम फरमाने लगे। गमगीन है आका। अल्लाह ने फरमाया, हबीब क्या बात है, क्यों गमगीन हो? या अल्लाह उम्मत के गुनाह याद आ रहे हैं, उम्मत की फिक्र हो रही है, उम्मत के लिए गमगीन हूँ, अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए मैं मौला गमगीन हूँ। अल्लाह ने फरमाया, महबूब गम न कर, ऐ मेरे महबूब गमगीन न हो। या अल्लाह फिर क्या करूँ? अल्लाह ने फरमाया, हबीब हबीब इतना करो, ऐ मेरे महबूब ये जो काली रात है, काली मुज़म्मिल वाली आपकी चादर है, ऐ मेरे महबूब काली रात है, काली आपकी चादर है,
काले आपकी उम्मत के गुनाह हैं, उम्मत के काले गुनाहों को अपनी काली मुज़म्मिल वाली रहमत वाली चादर में रखो और इस काली रात में मिलने चले आओ। आ जाओ, लामका में आ जाओ, आमने सामने दीदार भी होता रहेगा, मुलाकात भी होगी। और मेरे महबूब जैसा आप कहेंगे, आप उम्मत की रुदाद सुनाते जाना और कहते जाना, रब आपके कहे को पूरा करता जाएगा। तुम्हारा रब तुम्हारी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह ताला का ये प्यार है महबूब से और हुजूर का ये प्यार है उम्मत से। मेरे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत जब आका की मेराज का जिक्र करते हैं तो यूं फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ जब कोई शादी हो, खुशी का मौका हो, घर सजाया जाता है, शामियाने लगाए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, सामान लाए जाते हैं, नए शामियाने, नए पर्दे, नए इंतजाम, नई चीजें। मगर याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे अहले सुन्नत ने मिजाज दिया, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब तुम अपने यहाँ खुशियां तुम्हारे यहाँ होती हैं, तुम एहतमाम करते हो, इंतजाम करते हो, शादियों में घरों को सजाते हो, फंक्शन हॉल सजाते हो, रास्ते सजाते हो, गली मोहल्ले सजाते हो, सामान लाते हो, नए सामान लाते हो, नई चीजें लाते हो। मगर याद रखना, तुम नई चीजें लेकर आते हो, तुम्हारी शादियों के इंतजाम में चीजें नई तो हो सकती हैं, सामान नए तो हो सकते हैं, मगर निराले नहीं हो सकते। मगर महबूबे खुदा की शान ये है, जब मेराज आका को हुई तो परवरदिगार ने जो एहतमाम किया, अल्लाह ने जो फरिश्तों को हुक्म दिया, जन्नत को सजाओ, खुदा की कसम मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वो जो इंतजाम था, वो जो तमाम सामान थे, वो सिर्फ नए नहीं थे, बल्कि वो नए भी थे, निराले भी थे। ये मेराज मुस्तफ़ा है, इंतजाम हो रहे हैं, नए निराले तरब के सामान, नए निराले खुशी के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, जन्नत को सजाओ, फरिश्ते जन्नत को सजाने लगे, हूरों को आरास्ता किया गया, गिलमान सजाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत को महकाया गया। जन्नत तो पहले से खुशबूदार, महकी हुई, सजी हुई, मगर आज महबूबे खुदा रहे हैं और ज्यादा सजाओ। मेहमान जितना स्पेशल हो, इंतजाम उतना स्पेशल किया जाता है, मेहमान जितना आला हो, इंतजाम उतना आला होता है। अल्लाह ताला ने जन्नत को सजाया, जन्नत को सजाने का हुक्म दिया, फरिश्तों ने जन्नत को सजाया, फरिश्तों ने कायनात को सजाया। अल्लाह अल्लाह महबूबे खुदा मेराज पर जाने वाले हैं, परवरदिगारे आलम ने सजाने का हुक्म दिया। मेरे आला हजरत ने इसीलिए कहा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और फरमाते मेरे इमाम, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मुबारकबाद हमारे यहाँ भी दी जाती है ना, शादी हो रही है, मुबारकबाद देने वाले आते हैं, कहते मुबारक हो,
किसी ने नया मकान लिया, लोग आकर मुबारकबाद देते, मुबारक हो। किसी ने कोई काम ऐसा कर दिया, कोई उसकी अचीवमेंट ऐसी है जो काबिले फख्र है, लोग आते हैं मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो। याद रखना मेरे अजीजों, हमारे यहाँ जब कोई हम ऐसा काम करते हैं मुबारकबाद देने वाले लोग आते हैं, मगर ये मुबारकबाद देने वाले इंसान होते हैं। और जब मेरे आका को मेराज हुई तब मुबारकबाद देने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपने अपनी लय में ये गुराना दिल का घोलते थे। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुराना दिल का बोलते थे। मेरे हुजूर की मेराज है, बुलबुल सिदरा को हुक्म हो गया, जिब्राइल जाओ बुराक लो जन्नत से और जाकर महबूब को लेकर आओ। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइले अमीन जन्नत में जा रहे हैं। इधर जन्नत में सारे बुराक मुंतजिर हैं, हमें ले जाएं, हमें ले जाएं, ये शरफ हमें मिले। खुश हैं आज शायद किस्मत जाग उठे, महबूब की मेराज के सदक़े हमारी किस्मतों की मेराज हो जाए, हम हुजूर की सवारी बन जाए। मगर जन्नत में जहां सारे बुराक मगन हैं, खुश हैं, मसरूर हैं, वहीं एक बुराक है जो रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, गमगीन है। बुलबुल सिदरा ने फरमाया, ऐ बुराक सब तो खुश हैं, मगन हैं, तू क्यों रो रहा है? बुराक कहने लगा, अपनी अपनी अकीदत, अपनी अपनी मोहब्बत का मामला है। कोई रो के मनाता है, कोई खुश हो के मनाता है, कोई आंसुओं से मुंह धो के मनाता है। कहता है मैं भी मुंतजिर हूँ, मैं भी आका की बारगाह में, मैं भी आका की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि मेरा 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 नंबर आ जाए, इस खिदमत के लिए मेरा काम बन जाए, मैं काश इस खिदमत पर मामूर हो जाऊं। आका की बारगाह में लो लगाकर, बस यही तो मैं हुजूर की बारगाह में लो लगा के रो के अर्ज कर रहा हूं। बुराक है, कबूल हो गया वो उसका रोना, कबूल हो गई वो उसकी मोहब्बत, उसी बुराक को भेजा गया। मगर मैं यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, कई सरफिरे लोग कहते हैं कि साहब ये मेराज जो आप बयान करते हैं, कैसे कोई आसमानों का सफर कर सकता है? कहते हैं कि आसमान में कोई सुराख है। कहते हैं जब आसमान में सुराख नहीं तो कोई कैसे जा सकता है? जब कोई रास्ता नहीं, दरवाजा नहीं, कैसे जा सकता है? हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आपसे लोगों ने कहा, हुजूर कैसे हो सकती है मेराज? आसमान में कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सुराख नहीं, कैसे आसमान में जाया जा सकता है? अब कलंदरों की भी शान देख लो, उनका समझाने का अंदाज भी देख लो। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों एक काम करो, मुझे मेरे कमरे के अंदर बंद कर दो, ताला दरवाजे में लगा दो, मेरे हुजरे के अंदर मुझे बंद कर दो, ताला लगा दो। लोगों ने कहा हुजूर किस लिए? फरमाया तुम करो तो सही, समझ में आ जाए। आप कमरे के अंदर गए, लोगों ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, दरवाजा बंद किया गया, ताला लगाया गया, मगर लोग देखकर हैरान हैं, आंखें फटी हैं। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा कमरे के अंदर से बाहर भी आते हैं, अंदर भी जाते हैं। लोगों ने देखा, हैरान हो गए, अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह वाले इतना
कहना तो बता दो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, ये दूर की नहीं तूर की बात है, ये मूसा की नहीं हुजूर की बात है। फरमाने लगे सुनो, अल्लाह ताला बुलाने वाला वो अगर चाहे नजमुद्दीन कुबरा को अगर इस कमरे से निकलने के लिए रास्ता दे सकता है तो महबूब को बुलाने के लिए अर्श में भी वही परवरदिगार आसमानों में भी रास्ता दे सकता है। फिर वही बात रब के लिए नामुमकिन नहीं है। आसमान उसी ने तो बनाए हैं, वो जहां से चाहे रास्ता बनाकर महबूब को बुला ले।